नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। केदारनाथ में बड़ा हादसा हुआ। MI-17 से छिटक कर क्रिस्टल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हेलीकॉप्टर को लेकर जाया जा रहा था MI-17 का ये हेलीकॉप्टर। केदारनाथ में बड़ा हादसा, MI-17 से छिटक गया था। क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिर गया। दरअसल MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हुई और हेलीकॉप्टर को लेकर ये जा रहा था। इस दौरान ये हादसा हुआ। तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, ये जो लाल घेरा दिखाई दे रहा है आपको रेड सर्कल में, इस हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू किया जाता है। इसको लेके जाया जा रहा था। क्रिस्टल हेलीकॉप्टर था। फिर आपको बता दें, इसके बाद इसका बैलेंस डगमगा गया और ये हेलीकॉप्टर नीचे की ओर गिर गया। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से ये जब हेलीकॉप्टर गिरा, जिस दौरान इसे गिराया गया था, ये देखा गया था, वो सब देखते ही रह गए, चूंकि बड़ा हादसा माना जा रहा है। केदारनाथ में हादसा हुआ। केदारनाथ में ही आपको बता दें कि इस MI-17 से ये हेलीकॉप्टर छिटक गया। इसको, ये दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर था क्रिस्टल, जिसको लेके जाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको बता दें, ग्रिप ढीली हुई और ये हेलीकॉप्टर छिटक कर नीचे की ओर गिर गया और दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे राष्ट्रपति धनखड़। वैज्ञानिकों, स्टूडेंट्स, फैकल्टी से मुलाकात होगी। एम्स ऋषिकेश का भी दौरा करेंगे। DP धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान धनखड़ देहरादून में CSIR के वैज्ञानिक, छात्रों और फैकल्टी से मुलाकात करेंगे। दूसरे दिन जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। एम्स ऋषिकेश में छात्रों और फैकल्टी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं। तमाम जो साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इधर लक्सर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अपहरण हुए दंपति को रेस्क्यू किया गया। 6 घंटे में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने अपहरण हुए दंपति को 6 घंटे में रेस्क्यू किया। दरअसल तेज प्रभाकर नैनीताल हाईकोर्ट से लौट रहे मंगलौर के युवक युवती का देर शाम लक्सर से अपहरण हुआ था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। इधर टिहरी विस्थापितों के लिए खुशखबरी है। 50 साल पुरानी मांग को अब जल्द ही पूरा किया जाएगा। 389 हेक्टेयर जमीन पर अधिकार प्राप्त होगा। आसपास के इलाकों में मिलेगी जमीन। 1970 के टिहरी विस्थापितों की, यानी कि हम कह सकते हैं 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल की पुरानी मांगें पूरी हो रही हैं। हरिद्वार में पथरी और आसपास के इलाकों में 369 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों, THDC, वन विभाग, राजस्व विभाग के साथ बैठक कर सभी पक्षों में सहमति बनाई गई है। DM का कहना है कि 1 माह के भीतर भूमिधरी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO भी मौजूद थे और THDC के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। तो उसमें जो सहमति बनी उस आधार पे जो 369 हेक्टेयर लैंड पे, जो कि एक आवासीय और कृषि प्रयोजन के लिए जो दी गई है, तो उसमें भूमिधरी राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने प्रपोजल भेजना है। तो उनकी आम सहमति बनी है। तो
इधर लक्सर में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन है। ग्राम प्रधान पर लोगों ने आरोप लगाए हैं। विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगा है। लक्सर के बेसिदी खदर गांव के स्थानीय निवासी ग्राम प्रधान द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इस क्रम में गांव निवासी ग्राम प्रधान पर मनमानी करने, पंचायत की मनरेगा सहित कई विकास योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। तो फिलहाल देखिए, ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप, विकास कार्यों में धांधली के ये गंभीर बड़े आरोप लगाए गए। पंचायत बसेड़ी खद्दर में प्रधान तो है फकरुद्दीन, लेकिन काम सारा कर रहा है कमरुद्दीन, उसका भाई सारे फर्जी काम कर रहा है। हमारे गांव में मनरेगा के तहत एक सड़क बनाई जा रही है, जो कतई ना तो उसमें माल लगाया जा रहा, ना कुछ किया जा रहा, बल्कि जहाँ उसके मामा जी और वगैरह जो उसके खास व्यक्ति हैं, उनके जहाँ 122 चला रखी है SDM साहब द्वारा, प्रधान के द्वारा, वहाँ पर भी मनरेगा के तहत वो सड़क बना रहे हैं और पूरी धांधलीबाजी कर रखे हैं। और यहाँ तक कि जितने काम पंचायत के द्वारा होता है उनमें सब प्रधानों के सब कामों में जो भी काम करता है, तो प्रधान फकरुद्दीन की जगह सारे हस्ताक्षर कमरुद्दीन करता है। इधर हरिद्वार में ग्राम प्रधान पर एक्शन लगातार जारी है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए देश में तीसरा बच्चा मिलने पर कार्रवाई हुई है। डीएम ने एक्शन लिया। हरिद्वार में जांच में तीसरा बच्चा मिलने पर डीएम ने ग्राम प्रधान को हटाने के आदेश दिए हैं। तो बहराबाद क्षेत्र में ग्राम पंचायत में एक युवक ने इस मामले में ग्राम प्रधान रेशमा के खिलाफ जाँच की मांग की थी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर उप डीएम हरिद्वार ने ग्राम प्रधान को अयोग्य घोषित कर दिया था। था कि 11 फरवरी है, पर अभिलेखों में जो सारे रिकॉर्ड्स है वो 11 सितंबर के थे। इसमें उनको पूरा अपना समय भी दिया गया, कोई वो साक्ष्य प्रस्तुत कर पाए, कोई हॉस्पिटल में जहाँ पे जन्मतिथि हो उनका दर्ज हो, वो कोई भी वो प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। तो इसकी जांच तहसीलदार महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भी की गई। इसमें SDM साहब ने भी इसमें जाँच करी और CDO साहब ने भी सारे अभिलेखों को इसमें देखा। इसमें सभी लोगों ने यही निर्णय लिया कि फाइनली इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 सितंबर ही है और जो पूर्व प्रधान ये हमारी रेशमा जी हैं, इनके द्वारा कोई भी अभिलेख यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी को देखते हुए DM साहब ने इनको इनके पद से निर्गत किया। इधर उर्स मेला की तैयारी को लेकर प्रशासन सतर्क है। अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्थिति का जायजा लिया। उर्स मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। साबिर पार्क में 756वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शाननी ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया। शाननी ने उर्स से संबंधित व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए और मेला क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए भी कहा गया है। यहाँ आए थे और दरगाह कार्यालय में हमारे साथ नगर पंचायत से हमारे EO साहब थे, पुलिस थी, तहसीलदार साहब थे, हमारे पूरी रेवेन्यू टीम थे, हमारे पटवारी जी, नायब तहसीलदार साहब। हम लोग अपना जो आने वाले उर्स के समय हमारा होने वाला फंक्शन है उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है और हमारी क्या तैयारियाँ टाइम में रहेगी नहीं। तो हमारे द्वारा भी देखा गया कि सब चीज़ें टाइम पर चल रही है हमारी। कल हमारे टेंडर भी खुल जाएंगे। इधर सोमवती अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियां जारी हैं। हरिद्वार में 2 अतिरिक्त ट्रेनों का होगा संचालन भी। अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे। हरिद्वार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे, जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
इधर मसूरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया। तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मसूरी पुलिस ने कुख्यात बदमाश नरेंद्र राठी को मसूरी और कोलूखेत पुलिस चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया। बदमाश के पास एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बता दें, नरेंद्र राठी बदमाश है जिसके खिलाफ 302 के तहत मुकदमे कायम है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सहायता से पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई। उस संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसमें तुरंत एक्शन में लेकर जामा तराज से पूछताछ की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पास जिसका नाम नरेंद्र राठी था, उसके पास एक तमंचा जिसमें कारतूस लोड था वह 2 कारतूस अन्य उससे बरामद हुआ। हाँ, इससे पूछताछ करने को पता चला है कि इससे पूर्व भी उस पर गंभीर अपराध में ये जेल रह चुका है, जिसमें 2 से ज़्यादा मर्डर और हत्या का प्रयास शामिल है। इधर मसूरी में पटरी व्यापारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने भेदभाव का आरोप लगाया। मसूरी मॉल रोड पर दुकान लगाने की मांग की गई है। मसूरी में पटरी व्यापारी मसूरी मॉल रोड पर दुकान लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटरी व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को मॉल रोड पर स्थित एक स्थान पर चिन्हित करने की बात है। 2 बाय 2 की जगह देकर बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आधे से ज़्यादा पटरी व्यापारियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो है माननीय मंत्री जी को दिया और हम उनके पास मिले भी, हम लोग जितने पदाधिकारी थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पेटवाल जी को साथ भेजा। अब उन्होंने कहा जी एसडीएम साहब से बात कर लो। अब हम वहाँ गए तो एसडीएम साहब तो वहाँ उपलब्ध थे नहीं। उन्होंने जो है टीएस के पास हमें भेजा। टीएस के पास जब गए तो उन्होंने कहा भाई 80-85 आदमी की हमारी लिस्ट बना रखी है, उन्हीं की लॉटरी होगी और वही बैठेंगे। तो उसमें हम लोग तो सहमत है नहीं। क्यों 80-85 आदमी नहीं है। हम तो एक दिन जब सारे लोग हम नगर पालिका में गए तो करीब जो है 140 के आसपास जो है लोग थे, और जो ओरिजिनल आज की डेट में भी बैठते हैं। हमने कल बल्कि एक पत्र भी मतलब हमारे काबीना मंत्री श्री गणेश जोशी जी को दिया था। उन्होंने हमें तुरंत पेटवाल जी के साथ जो है एसडीएम से वार्तालाप करने के लिए भेजा था, लेकिन हमारी एसडीएम साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुई। हमारी सिर्फ टीएस साहब से बात हुई। टीएस साहब ने कहा कि हमने जो है 84 या 81-82 जो भी आदमी थे कि उनकी हमने लिस्ट बना दी है, उनको हम पर्ची सिस्टम करेंगे और 2-4 दिन में कर देंगे। देखिए, प्रशासन व्यापारियों के बीच में भेदभाव का आरोप लगा हुआ है। मॉल रोड पर दुकान लगाने की मांग लगातार की जा रही है और ये आरोप लगाना है तमाम तरह के जो कह सकते हैं जो शॉपकीपर्स हैं, वो कह रहे हैं प्रशासन इसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मसूरी पटरी व्यापारियों का ये प्रदर्शन है। इधर अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले का आयोजन किया गया। मेला शुरू होने के बाद से ही आपको बता दें कि विवाद बन गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार हुआ। नंदा देवी मंदिर कमेटी ने बहिष्कार कर दिया है। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक पौराणिक नंदा देवी मेला लगा। वहीं मेले लगने पर इस साल जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण विवादों में घिरता नजर आया। बता दें, नंदा देवी मंदिर कमेटी ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की चेतावनी जारी कर दी है। एक विद्यालय के प्रांगण की अनुमति हमें मिली थी और उसमें ये आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बीच इस वर्ष इस अनुमति को नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से ये एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि जो इस ऐतिहासिक प्रांगण में ही इस मेले को संपन्न करने की बात चल रही है, ऐसे में इस मेले का वह स्वरूप जो हमने विस्तारित किया था वह बिगड़ जाएगा। लोग इसको देखने आते हैं, अपनी माँ का पूजन करते हैं, नंदा सुनंदा का पूजन करते हैं, उसमें एक व्यवधान उपस्थित होगा। एक विद्यालय कि मेला तो होगा, माँ की पूजा अर्चना होगी, मूर्तियों का निर्माण होगा, मेले का शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन मेला बहुत सादगी से होगा।
मेला बहुत सादगी से होगा, केवल पूजा अर्चना के साथ साथ होगा, क्योंकि हम किसी को पूजा अर्चना करने वाले को रोक नहीं सकते हैं। अगर इस मेले में कोई अव्यवस्था है और ये सारी वो होती है, उसकी सारी जिम्मेदारी अल्मोड़ा जिलाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन की होगी। इधर रेलवे भूमि अतिक्रमण का डोर टू डोर सर्वे शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सर्वे शुरू किया गया। रेलवे ने 30 हेक्टेयर भूमि पर सर्वे की मांग की है। अब बड़ी खबर ये हल्द्वानी से कि वनभूलपुरा क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का डोर टू डोर सर्वे है। इसके बाद रेलवे ने 30 हेक्टेयर भूमि की मांग की। सर्वे के लिए प्रशासनिक सहयोग की अपील की। इसके बाद जिला प्रशासन ने 6 टीमों का गठन किया, जिसमें राजस्व, नगर निगम, बाल विकास की टीम को भी शामिल किया गया है। रेलवे विभाग ने 30 हेक्टेयर भूमि की मांग की है। उसके क्रम में जो माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हैं। करीब 6 टीमें बनाई हैं। इसमें 3 जोनल ऑफिसर हैं, एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, एक एसडीएम साहब हैं और एक उपनगर आयुक्त साहब हैं। और ओवरऑल मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारी एक कमेटी है जो उसको मॉनिटर कर रही है। प्रतिदिन घर घर जा कर के सर्वे होगा और हर सर्वे जो हमारे करता हैं, जो हमारी टीम है, उनके पास प्रपत्र डिज़ाइन करके दे दिए गए हैं। हर सर्वे के दौरान हर घर से हमें कुछ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने होंगे, वो हम लोगों ने बता दिया, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और भवन की। और हमने पूरे एरिया को जो प्रथम चरण में अभी सर्वे कर रहे हैं उसको बांट दिया है इन 6 टीमों में और सभी टीमें मिलकर के सर्वे करेंगी। इधर मसूरी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खबर मसूरी से, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए। वहीं प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाओं के साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं व प्रदेश अध्यक्ष के साथ किए गए लाठीचार्ज की और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश सरकार, उत्तराखंड पुलिस के पुतले को आग के हवाले किया गया। इधर खबर विकास नगर से है, जहां दिल्ली के यमुनोत्री पर खाई में लटके बड़े ट्रोल को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें, घटना दिल्ली की यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग से है, जहां पर जुड़ो झरने के पास 5 दिनों से बड़ा ट्रॉला खाई में लटका पड़ा है। इसके बाद ही दिल्ली के कई रास्तों को घंटों तक इसने बंद कर रखा था। एक ट्रॉला सड़क पर लटका हुआ है, जिसको कि कंपनी के द्वारा निकालने के लिए साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग भी लगा हुआ है। तमाम अपने सभी कर्मचारियों के साथ उस मशीन को निकालने की कोशिश की जा रही है और जिसको कह रहे हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे में इस मशीन को बाहर निकाल दिया जाएगा और मार्ग को सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अमित रावत, न्यूज इंडिया, विकासनगर। इधर नैनीताल में डीएम ने जन सुनवाई, शिकायतकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करवाई है। जन सुनवाई के अंतर्गत जहां डीएम ने समस्याओं का निस्तारण किया। हल्द्वानी से खबर है, जहां डीएम नैनीताल ने आज नगर निगम के वार्ड नंबर 11 से 20 तक जनता के समक्ष आने वाले समस्याओं का निस्तारण किया। डीएम ने जन सुनवाई समाधान दिवस पर समस्याओं को सुना है, जिसमें कुल 53 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम के जो 60 वार्ड है, उसमें हर 10 वार्ड पर एक कैंप के लिए हम लोगों ने रोस्टर बनाया था, जिसमें 1 से 10 वार्ड का कैंप पिछली बार काठगोदाम में हो गया था। आज दूसरा कैंप हम लोगों ने यहाँ किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग 10 वार्डों से अपने अपनी शिकायतें, समस्याएं लेकर आए। कुछ इंडिविजुअल भी आए, ज़्यादातर सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो लोगों ने आज यहाँ उठाए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। कुछ लोगों की समस्याओं के लिए विभाग ने जानकारी भी दी है कि कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उनके विषय में बताया भी है। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।